Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel. Today we are going to start our new lesson, how the traders become rulers. Students, we have to already study about the traders and rulers in the lesson number 1, arrival of Europeans in India. And that lesson we already have to be discussed how the Europeans have been come to India and they started established their trade center into India, how they have to be uh, when they have to be started the first trade center at the which place in India. After that sometime they have to be such a short time they have to be established their trade into India. So in this lesson we have to be see that how the traders become ruler. जो traders यानी कि जो व्यापार करने आए थे जिसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेसन के अंदर स्टडी किया है, तो जो ट्रेडर्स थे जो व्यापार करने आए थे और तो वो रूलर्स कैसे बन गए, कहाँ कैसे हमारे देश के ऊपर राज करने लगे, तो दैट ऑल थिंग्स शुड बी वी हैव टू बी स्टडीड इनटू द लेसन. Here we have to be see the map. The map should be given the British rule. The British rule should be expanded into the year should be given. Here we see the map. The British rule in India in 1719 के अंदर जो किस तरह उन्होंने जो ट्रेड है वो एक्सपांड किए थे. आफ्टर दैट धीरे धीरे उन्होंने आगे की यानी कि भारत देश के अंदर अदर जो स्टेट है वहाँ पे भी अपने ट्रेड जो है वो एस्टैब्लिश किए थे. तो आज हम लोगों को ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे उन्होंने हमारे देश के ऊपर ये जो अपनी सत्ता जमाई, तो उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. सो लेट अस बिगिन विथ द लेसन. द चिल्ड्रन वेर engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. कुछ बच्चे थे वो रिसेस टाइम के दौरान एनग्रोस इकट्ठे होकर स्टोरी पढ़ रहे थे टू कैट्स एंड मंकी की. ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वेर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. जय और मिताली एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे. द क्लास टीचर हु वाज सिटिंग बिसाइड देम सेड, चिल्ड्रन दिस टू इज अ पॉलिसी. ये एक प्रकार की पॉलिसी है. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अ क्वारल बिटवीन द टू. हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दो लोग जो लड़ते हैं तो उसके उन दो पर्सन्स का फायदा कभी नहीं होता है. द थर्ड पर्सन शुड बी गेट एडवांटेज ऑफ इट. द ब्रिटिश हैड एक्सपांड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच अ पॉलिसी. और इसी तरह यही जो चीज़ है, यही एक हमारी जो कहावत है उसी पे से कि हमेशा दो के बीच में जो थर्ड पर्सन है यानी जो तीसरा है वही जीत जाता है, उसी को फायदा है. तो उसी तरह जो है जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भी अपना रूल जो है एम्पायर जो है वो एक्सपांड किया था. जय आस्क्ड, सर हाउ इज दैट पॉसिबल. द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू क्लास. चलो क्लास में जाते हैं. एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश कम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस. कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और उन्होंने अपना रूल जो है वो एस्टैब्लिश यानी कि आगे बढ़ाया, उसकी स्थापना की थी. बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी के बीच में दौरान द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल होरिजन. हमारे जो राजकीय सत्ताधीश थे वहाँ पे जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना जो पावर था वो स्ट्रॉन्ग यानी बना लिया था, सत्ता बना ली थी. डू यू नो दैट द ब्रिटिश कम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में खाली व्यापार करने के लिए आए थे. इनिशियली दे टूक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट. और आफ्टर दैट धीरे धीरे उन्होंने भारत देश के जो अलग अलग राज्य थे वहाँ पे अपना व्यापार करने के लिए परमिशन ले ली थी. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया. फिर वो लोग कैसे हमारे देश के जो है वो रूलर यानी को सत्ताधीश बन गए. द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउजेस मैनी सच क्वेश्चन. ये हिस्ट्री जो है ब्रिटिश लोगों ने कैसे अराइज किया, तो ये हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं.
To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. उन्होंने ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स, अलग अलग ट्रीट को अपनाते हुए जो अपना पॉलिटिकल राज जो है वो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए उन्होंने हमारे देश के अंदर बहुत सारी जो डिप्लोमेटिक ट्रीट अपनाते हुए हमारे देश को उनके हस्तक जो है वो कर लिया था, यानी हमारे देश के ऊपर उनका राज कर लिया था। यहाँ पे हम लोगों को वो जो ट्रीटी थी, वो ट्रीटी के अंदर हम लोगों को सबसे पहले दी थी वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन। जैसे ही अदर जो यूरोपियन या ब्रिटिश कंपनी थे वो धीरे धीरे जैसे अपना ट्रेड एक्सपांड करते गए, तो धीरे धीरे जो एक्सपांड करने के टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो ब्रिटिश थे वो भी हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल का काम करने लगे और वो गवर्नर जनरल बन गए, और जिसकी वजह से धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश की जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो व्हेन वेलेस्ली कम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल, कट थ्रूआउट कंपटीशन एक्सिस्टेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। सबसे पहले गवर्नर जनरल जो वेलेस्ली बने, तो सबसे पहले उस टाइम खाली ब्रिटिशर्स नहीं थे, डच, फिर फ्रांस, फ्रेंच पीपल, दे आल्सो हैव बीन, पोर्टुगीज पीपल, दे आल्सो हैव बीन कम टू ट्रेड विथ इंडिया, तो वो लोग भी थे। तो सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है अपनी कंपटीशन जाहिर की। इट वाज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान विच वाज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस। उस टाइम जो फ्रांस था वो भी एक पावरफुल था इंडिया के अंदर, वो उसने अपना जो रूल था वो एक्सपांड कर लिया था। तो ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिशर्स ने जो है अपना रूल एक्सपांड करने के लिए वेलेस्ली ने सबसे पहले न्यू प्लान इंट्रोड्यूस किया और वो था सब्सिडरी अलायंस। तो ये सब्सिडरी अलायंस क्या है? एज पर द स्कीम, एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी as well as keep a British representative in the royal court। जो भी देश, जो भी प्रिंसली स्टेट ये स्कीम अडॉप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसको ब्रिटिश आर्मी जो है वो मेंटेन करने के उसको दिया जाएगा। किसको? किसी भी स्टेट को। एज वेल एज जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रॉयल कोर्ट में उसको जगह दी जाएगी। दिस वे द ब्रिटिश could maintain their army without spending any money। और इस तरह जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसी भी खर्च करते किए बिना अपनी आर्मी को मेंटेन करके रखा। क्यों? क्योंकि उसका जो खर्च था वो कहाँ से मिलने वाला था? हमारे देश के जो प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वही उसका मेंटेनेंस खर्च देने वाले थे। However, the princely state were not allowed to utilize the army at their own will। This system which made many feel secure in the beginning, शुरू में तो सब सिक्योर लगा, made them feel enslaved and threatened। Subsidiary alliance act like a slow poison। ये subsidiary alliance जो है वो धीरे धीरे मीठा जहर जैसा लगने लगा। For the princely state of India, the Indian state that became the victim of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwads of Vadodara, Peshawas of Pune and Sindhis of Gwalior। ये सारे स्टेट जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर में विक्टिम बन गए। सब्सिडरी अलायंस जो है उन्होंने अपना ली थी, जो जिसकी वजह से उनको ब्रिटिश आर्मी तो मिली थी, लेकिन उसको मेंटेनिंग करने का जो खर्च था वो ये स्टेट को भुगतना पड़ रहा था। निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। हैदराबाद के जो निजाम थे वो सबसे पहले विक्टिम बने। देन इट वाज मैसूर एंड अयोध्या।
Tanjore and Karnataka met with the same fate. The British made the Marathas fight amongst themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance. उसके बाद उन्होंने मराठा के साथ भी फाउट किया और ये जो सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी है वो उनके द्वारा एक्सेप्टेड करवा दी गई. Owing to the losses incurring by the Nizam in his first with Marathas, he was the first to accept this alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to do so. But after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. सबसे पहले टीपू सुल्तान जो है उन्होंने ऐसी ये जो सब्सिडरी अलियंस थी वो एक्सेप्ट करने के लिए उसको ये जो पॉलिसी थी उसको रिफ्यूज की. लेकिन जो वॉर हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और जिसकी वजह से मैसूर को भी फोर्सफुली ये सब्सिडरी अलियंस के साथ जुड़ना पड़ा. मराठा चीफ फाउट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. वन by one, all the Maratha states become the victim of divide and rule policy of the British. और धीरे धीरे डिवाइड और रूल पॉलिसी जो है उसकी वजह से जो मराठा रीजन थे, मराठा स्टेट थे, वो धीरे धीरे टूटने लगे. द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटका, फरुखाबाद also suffered the same fate. In this way, within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India. और 7 years के अंदर ही वेलेस्ली ने अपनी सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी की वजह से कंपनी रूल जो है वो इंडिया के अंदर फैला ली थी और इंडिया पे अपना सुप्रीम पावर जो है वो जता दिया था. और इस तरह जो है उन्होंने मेजोरिटी इंडिया के स्टेट के ऊपर अपना पावर एस्टेब्लिश कर लिया था. यहाँ पे हम लोगों को मैप दिया था. ये जो मैप है इसके अंदर स्टेट दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी एलियंस, कौन से स्टेट थे जिन्होंने सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी, वो हम लोगों को दिए गए हैं. सब्सिडरी एलियंस अडॉप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद ब्रिटिश रूल जो है कैसे एक्सपांड हुआ. तो आफ्टर द फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी एलियंस ट्रीटीज विथ मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा chieftains, the British moved towards the northern part of India. जो ब्रिटिशर्स थे वो नॉर्थन पार्ट में गए. They entered into a treaty of friendship with Nepal, sensing a threat from it. नेपाल के साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी के साथ वो लोग जो है नेपाल में गए. They fought many battles to secure the frontiers. उन्होंने आगे आने के लिए, फ्रंटायर्स के लिए मतलब आगे आने के लिए अपनी जो सत्ता है उसको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे बैटल जो है, बहुत सारी लड़ाई जो है उन्होंने की. फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन सिंध. इस फ्रेंडली रिलेशन भी उन्होंने किसी किंग के साथ रखे. तो ये फ्रेंडली रिलेशन का फायदा उठा के सिख के किंग जो थे और रंजीत महाराजा थे सिख के किंग, उन्होंने उनको हेल्प किया और इस तरह जो है अफगान के अंदर जो है अपना रूल जो है वो एस्टैब्लिश किया. द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम विच वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव. उन लोगों का मेन पर्पस यही था कि जो सिंधीज रीजन था, ये सिख किंगडम जो था वो अपने हाथ में ले लेना था. बिकॉज ये जो था वो पावरफुल किंगडम था, लेकिन जब तक महाराजा रंजीत सिंह जी रहे थे तब तक ये पॉसिबल नहीं था. तो उसके लिए भी उन्होंने एक ट्रीटी जो है वो अपनाई थी. सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशन विथ महाराजा रंजीत सिंह, और इसी वजह से उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रंजीत सिंह के साथ रखे थे. रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. रंजीत सिंह ने अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी सेटअप करके रखी थी. He had attained victorious over many nearby states. After his death, Punjab suffered anarchy. उनके डेथ के बाद
पंजाब जो है वो एनआरसी यानी कि गादी के लिए, वंश गादी के लिए सफर कर रहा था। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग कम टू इंडिया एंड ब्रॉट द सिख रूल completely under the British rule with the policy of interference and annexion। ये गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग जो है वो इंडिया आते हैं और जो सिख कंपनी, क्यों एनआरसी, क्योंकि राजा रणजीत सिंह को कोई सन नहीं था, यानी कि उनकी गादी को चला सके ऐसा कोई वारसदार नहीं था, और जिसकी वजह से ये जो गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग जो है उन्होंने इंटरफियरेंस करके ब्रिटिश रूल जो है सिख रूल जो है वो कंप्लीटली अपने अंडर ले लिया अनेक्शन पॉलिसी के द्वारा। तो इस तरह जो है ब्रिटिश रूल जो है वो सिख, इवन दो मराठा और तांजोर ये सारे स्टेट के अंदर जो है डलहौजी की वेलेस्ली की जो पॉलिसी है, जिसकी वजह से ये सारे जो स्टेट जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में चले गए थे, और ज्यादातर इंडिया के जो स्टेट